हाँ जी, बात नहीं, हम रेखा गणित पढ़ रहे थे, उसमें हमने रेखा और कोण को काफी डीपली पढ़ा है। अब त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें मैं अभी बेस तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए चलेंगे हम। ध्यान दीजिए, हमने बात करी थी आपसे, सबसे पहले हमने बेटा मेन बात करी आपसे, ध्यान दीजिए। हमने त्रिभुज के बारे में बात करी और त्रिभुज की बेसिक बातें हमने सीखी। क्या क्या सीखी है? पहला पॉइंट, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। कोण भी कितने होते हैं? 3। इनका नामांकन करना सीख चुके हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें हमने देखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा, त्रिभुज जो होता है उसके, अगर यहाँ से हम बात करें, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहता हूँ, ये 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये क्या है? 3 नंबर, और ये कितना है? 4 नंबर। 4 नंबर कोण क्या कहलाएगा? इसका बाह्य कोण। ये जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का जो भी बाह्य कोण होता है, उसके जो अंतर अभिमुख कोण होते हैं उनका मान, अगर यहाँ से हम बात करते हैं कोण नंबर 1 और कोण नंबर कौन सा 2, ये किसके बराबर होता है? कोण नंबर 4 के बराबर होता है। त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण, त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण उसके अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। और यहाँ से अगली बात मैं करता हूँ, अगर यहाँ से बात करें त्रिभुज के, बात नहीं बेटा, त्रिभुज के अगर ये सभी बाह्य कोणों को मैं जोड़ देता हूँ, त्रिभुज के इन सभी बाह्य कोणों को जोड़ देता हूँ, ये इन सभी बाह्य कोणों को जोड़ देता हूँ, तो इनका योग कितना होगा? 360 डिग्री होता है। इन सभी का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगली बात हमने ये देखी थी कि त्रिभुज की ये आपकी ए भुजा, ये बी भुजा और ये क्या है? सी भुजा। अगर यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की ए प्लस में बी, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? ज्यादा होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? ज्यादा। और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? अगर यहाँ से हम बात करें त्रिभुज की तीसरी भुजा सी, तो उससे क्या होता है बेटा? छोटा है बड़ा? आपका हमेशा कम होता है, तीसरी भुजा बड़ी होती है, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। इन पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं हमने बातें कर ली थी बेटा, ठीक है। इसी के साथ हमने आपसे ये भी बताया कि जो आपका त्रिभुज है उसके प्रकार आपको बताया। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के जो प्रकार है उनकी हम बात करें। त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार से? 2 प्रकार। कितने प्रकार है बेटा? 2 प्रकार से हमने बात करी थी। एक तो किसके आधार पर? कोण के आधार पर, एक दूसरा भुजाओं के आधार पर। भुजा के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से थे? हमने बात की थी, अगर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हो, तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी, अगर यहाँ से बात करें दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं आपकी बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, वो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। और इसमें क्या होता है? प्रत्येक कोण अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है? दो कोण समान होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये विषम भाव है। ये क्या है? समद्विबाहु है। और ये कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो आपको ये भी बताया था कि इनमें भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन होता है, हमने देखा था बेटा। सबसे बड़ी जो भुजा होती है, एक मिनट चेंज कर लूं, अभी नहीं आ रही, नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, नहीं आ रही, ज़्यादा लग गया? आनी तो चाहिए आवाज़। हेलो 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 हेलो। ऐसा ऐसा एक ये माइक भी पड़ा था, वो लेके आना, ये वाला माइक पड़ा हुआ है ना, ऐसा पड़ा हुआ है। और वो चार्जर लग रहा है ना, वो भी ले आना, हो सकता है वो चार्ज नहीं हो, या 2 मिनट चार्ज कर लेंगे, तब तक क्लास चलती है। चलो कोई बात नहीं, आवाज इतनी तो आ ही रही है, काम चल जाएगा। चले, हम क्या बात कर रहे थे आपसे? आपसे बताया जा रहा था भुजाओं के आधार पर जो आपके त्रिभुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपका 3 प्रकार के। अब बात नहीं, इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाँ, तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या प्रत्येक भुजा क्या होती है? अलग अलग।
इसमें इसमें आपको ये भी रिलेशन होगा कि अगर मान लीजिए ए भुजा, ये बी भुजा और ये सी भुजा, ये ए बी और ये सी भुजा, ये आपकी ए भुजा, ये बी भुजा और ये क्या है सी भुजा, ठीक है, ये क्या है सी भुजा है। इसमें प्रत्येक भुजा अलग अलग, इसमें दो भुजाएं आपकी बराबर हो सकती है, ए और क्या है बी बराबर हो सकती है। इसमें सारी भुजाएं क्या होती है बराबर, दो कोण बराबर होते हैं। अच्छा, कोण के आधार पर हमने देखा था, कोण के आधार पर भी हमने त्रिभुज को बात करी थी। कितने प्रकार के थे, तीन प्रकार के। एक कैसा था न्यून कोण, एक न्यून कोण था। एक कैसा था आपका समकोण, समकोण त्रिभुज था। और एक कैसा था आपका जो है अधिक कोण, अधिक अधिक कोण त्रिभुज हमने यहाँ से बात करी थी बेटा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है न्यून कोण। यहाँ आपका जो है 50 हो सकता है, ये आपका कितना हो सकता है, ये आपका जो है अगर बात करें 50 हो सकता है, और ये कितना होगा 80, यानी ये आपका जो तीनों योग कितना होना चाहिए 180। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण आपका कितने डिग्री का हो, आपका 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसका अगर हम बात करना चाहें कि साहब एक कोण आपका जो है 90 डिग्री से ज्यादा, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से बात करना चाहे, यानी सबसे बड़ा भुजा कौन सी है, मान लीजिए सी है, कौन सी यहाँ पे सी है, और ये ए है और ये बी है। यहाँ सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए सी है, और ये आपका ए है और ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है सी है, ये ए है और ये क्या है बी है। यहाँ पे हमने भुजाओं के बीच रिलेशन बताया था क्या, न्यून कोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच क्या रिलेशन होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आपके क्या है आपकी तीनों भुजाओं के स्क्वायर कराऊं मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ सी को मैंने सबसे बड़ी भुजा मान रखी है, तीनों त्रिभुजों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी मान रखी है सी। तो यहाँ पे आपको रिलेशन बताना था। समकोण का तो सभी को याद है, समकोण त्रिभुज में तो क्या होते हैं, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी के वर्ग की बात की जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा होती है उसी के वर्ग के बराबर होता है बेटा। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी सबसे बड़ी भुजा होती है उसके वर्ग के बराबर होता है बेटा। उसको चार्ज लगा दो 2 मिनट, ठीक है, यहाँ चार्जिंग लगा देखो। तो यानी सबसे बड़ी भुजा होती है उसी के वर्ग के बराबर होता है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, अगर अधिक कोण त्रिभुज है उसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यून कोण में क्या होता है, दो भुजाओं का वर्गों योग हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा के वर्ग से। तो ये रिलेशन याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और इसी में आपको ये भी आपको साथ साथ लिख लेना है, समकोण त्रिभुज में आपका ए का क्यूब और बी का क्यूब और क्या है बेटा आपका सी का क्यूब, ये हमेशा क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा तीसरी भुजा आपकी बड़ी होगी, तीसरी भुजा क्या होगी बड़ी होगी। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है कि साहब ये रिलेशन क्या होता है, ये तो सब बच्चों को याद रहता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ तक की बात हो चुकी थी, यहाँ तक की बात हो चुकी है। अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ तक की बात मैंने कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करिए यार। देखिए अगला आप लिख लीजिए, ये कोई आपके पास त्रिभुज है, ये आपका क्या है बेटा त्रिभुज है। मैं हेडिंग दिलाऊंगा उसको, पहले समझने की कोशिश करना। ये आपका त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या बेटा सी है। ये आपका कोई त्रिभुज है, और अगर यहाँ से हम देखें, अगर यहाँ से देखें इसका ये कोण आपका कुछ भी दे सकता है। ये कोण मान लीजिए इस समय क्या है 80 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है 80 डिग्री का। और ये कोण मान लीजिए कितने डिग्री का है, ये आपका 50 डिग्री का है, सी के पहले। और ये भी कितने का है 50 डिग्री का है, ये भी क्या है 50 डिग्री का। पहले कंसेप्ट को सीख लीजिए एक बार। कोण समद्विभाजक नाम सुना है क्या, कोण अगर मैं बात करता हूं कोण समद्विभाजन, इसका मतलब क्या होता है, कोण का समान दो भागों में बंटवारा। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कोण का समान, मान लीजिए ये कोई कोण है, ये कोई कोण है, और ये कोण कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। तो अगर मैं इस कोण का समद्विभाजन करता हूं, तो यानी यहां से मुझे एक रेखा खींचनी पड़ेगी बीच में से, और ऐसी रेखा होगी, इधर भी कितने का छोड़ेगी वो 30 का, और इधर भी कितने को छोड़ेगी 30 डिग्री। इसको मैं क्या कहूंगा कोण समद्विभाजन। किसी भी कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोण समद्विभाजन कहलाती है, कोण समद्विभाजन रेखा कहलाती है। पहला पॉइंट ये हमारे को आना चाहिए। किसी भी कोण को अगर हम बात करना है समद्विभाजन किया जाता है, इसका मतलब है किसी भी कोण से बीच से गुजरने वाली, कोणों को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोण समद्विभाजक रेखा कहलाती है। चलिए यहां से हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बताइए यहां से अगर मैं बात करता हूं इसका, इस कोण का मैं समद्विभाजक कर रहा हूं, इस किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण, ये अंतःकोण अंदर का तो कोण कहलाएगा ये, और ये भी अंदर का कोण कहलाएगा। इसका मैं समद्विभाजन करना चाह रहा हूं, इसका भी मैं क्या करना चाह रहा हूं समद्विभाजन करना चाह रहा हूं, ठीक है। दोनों का समद्विभाजन किया मैंने। आप मुझे बताएंगे इस कोण का जैसे मैंने समद्विभाजन किया, इस कोण का जैसे, ये कितना बच गया 25 बच गया क्या, ये भी कितने का बच गया 25 का बच गया क्या।
ये बताओ कितने का होगा भाई। ये अंदर एक त्रिभुज बन गया ना, ओ पॉइंट पे समद्विभाजन किया मैंने, अंदर का त्रिभुज बना कि नहीं, ये 25 ये 25, तो ये कितने का 130 का, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा 50, ये कितना हो गया 130 का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 130 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा बेटा 130। अब इसमें क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, इस कोण में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ये वाला कोण तो ए है, ए कोण नंबर ए और कोण नंबर ओ, इनमें क्या रिलेशन है ये हमारे को पूछा जाता है, इनमें क्या रिलेशन है ये हमारे को पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। आप देखिए कोण नंबर ए तो कितना डिग्री का था 80 का, कितने का था बेटा 80 का। ये कोण नंबर जो है आपका ओ कितने डिग्री का है 130 का है क्या। आप इसको तोड़िए, इसको 90 में तोड़िए, आप इसको थोड़ी देर के लिए तोड़ के बताइए। अगर मैं 90 लिख दूं, यहाँ पे 90 लिख दूं तो 90 से कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, 90 से कितना ज्यादा है 40। आप मुझे बताइए ये कितना है 80, ये यहाँ पे बताइए कितना हो गया आधा हो गया क्या। यानी कोण आपका रिलेशन निकल के आएगा कि जो कोण नंबर ओ होता है, जो कोण नंबर ओ होगा वो हमेशा 90 में जो कोण नंबर ए होता है उसका आधा को जोड़ दीजिए, उसके क्या जोड़ दीजिए आधा को जोड़ दीजिए, ठीक है। हमेशा आपका रिलेशन निकल के आएगा। यहाँ पे इसको आधा कर देता हूँ, 80 का आधा करते 40 हो जाएगा क्या। यानी एक रिलेशन आप लिखना है, आप इसको साइड में कहीं कर लीजिए, फिर मैं इस परिमेय है ये अपने आप में, ये अपने आप में परिमेय है, तो इसकी बात करेंगे हम। ए में और ओ में आपको रिलेशन पूछेगा एग्जामिनर, कोण नंबर ए में और ओ में रिलेशन पूछेगा, जिसकी बात मैं करना चाहूंगा। कोण नंबर ए में और ओ में आपको जो रिलेशन पूछने वाला है, जिसकी बात मैं करना चाहूंगा। चलिए बेटा, तो देखिए हमारी जो परिमेय होगी वो क्या होगी, हमारी परिमेय ये होगी, यानी किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का अगर समद्विभाजन किया जाए और वो ओ बिंदु पे काटता है, अगर यहां से बात करना चाहें किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का समद्विभाजन किया जाए, त्रिभुज के दो अंतः कोण कौन कौन से बेटा, मैं कह देता हूं कोण बी व कोण सी का समद्विभाजक ओ बिंदु पर कोण बनाता है। तो ओ कोण बराबर, ओ कोण किसके बराबर होगा, कोण ओ बराबर किसके बराबर होगा 90 प्लस में किसके, जो शीर्ष कोण बचा हो ना कौन सा ए, यानी शीर्ष कोण कौन सा हो गया ए का क्या कर दे गया आधा। ये आपको सूत्र लिख लेना है, ठीक है, हमेशा ये रिजल्ट आपको याद में रखना होगा। किसी भी कोण आपका जो है, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का समद्विभाजन कर दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है ओ कोण का, वो आपके पास ये निकल के आएगा भाई। आप क्वेश्चन बना दे, इसमें आप इसको उतार लीजिएगा, आपको इसको उतार लेना है, मिटा दो इसको। तो अब मैं एक दो क्वेश्चन आपसे बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या है, कैसे हमारे को क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए हम यहां से कहना चाहेंगे आपका एक त्रिभुज है, आपका ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, क्या है ये, यहां से दे दिया गया है ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है। यहाँ पे इस कोण का, कोण नंबर बी का और कोण नंबर सी का समद्विभाजक, इनका दोनों का समद्विभाजक कहाँ टकरा रहा है, इनका समद्विभाजक यहाँ पे ओ बिंदु पर टकरा रहा है। कितने पे टकरा रहा है ओ बिंदु पर टकरा रहा है। और कोण नंबर आपका जो है, ये वाला जो कोण है ये आपको दे दिया गया है 100 डिग्री। तो बताओ कोण नंबर आपका ये कितने का हो जाएगा, कोण ओ कितने का होगा, कितने का हो जाएगा 140 का हो जाएगा। यानी आप देखते बता देंगे कि 140 का होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा अगर ये समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक है इन दोनों कोणों का, तो ये कोण आपका कितना होगा 140। कैसे बताया आपको, 90 प्लस में कितना होना चाहिए ए अपॉन में 2 होना चाहिए इसका मान, ठीक है। जो एक कितने डिग्री का है 100 डिग्री, तो 100 का आधा कर देंगे क्या, 100 का आधा। तो आप बता दीजिए 90, आपने ओ कोण की बात की जा रही है, तो 90 में कितना जोड़ेंगे आप 50, तो ये कितने डिग्री का हो जाए 140 डिग्री का। ये तो छोटी सी बात थी। अब देखिए क्या बात करता आगे, उतारी चले यहां से आगे। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, अगर आपको क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया जाए, कैसे दे दिया जाए, आपको यहां से अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया है ये कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है,
और इसमें आपको यहाँ से ये कोण दे दिया, ये कोण और इस कोण की बात कर रहा है आपसे, ठीक है। और इसने कहा क्या कहा है कि भुजा आपकी जो है ये वाली और ये वाली, ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। ये कोणों का क्या है, समान दो भागों में विभाजन कर रही है और कहाँ मिल रही है, ओ पे मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, ओ पे मिल रही है। यदि आपके पास कोण नंबर आपका ओ है, कोण जो ओ दिया हुआ है, वो आपका कितना दे दिया गया, ये कोण आपको दे दिया गया है, मान लीजिए 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण ए का मान बताइए कितना होगा, कोण ए का मान बताइए कितना होगा, कोण ए का मान 60 डिग्री होगा। कोण ए का मान बताइए कितना होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कोण बी का मान बताइए कितना होगा। कौन से कोण का मान आप बता सकते हैं, इससे कौन से कोण का बता सकते हैं आप, केवल बी की बात कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है बी की बात करेंगे। कैसे बात करेंगे आपके पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ओ कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, और इसके जस्ट सामने वाला कौन सा, ए, ये है ना बी। आप हमेशा ए को याद मत करना, ठीक है। यानी हम बात करें, जो मैंने कहा था इस कोण का इस कोण का समद्विभाजन कर दिया जाए, यानी तीसरा कोण कौन सा बच गया, बी। ए और सी का समद्विभाजन किया गया है, ओ पे टकरा रहा है, तो तीसरा कोण क्या है, आपका बी है। तो इसका मतलब है आपका जो है इसका जो रिलेशन होगा, तो हमें पता है, क्या पता है, ये हमने बता रखा है कि जो ओ कोण होगा वो किसके बराबर होता है, आपका 90 प्लस में क्या, ए नहीं लिखेंगे अब की बार, बी बटा 2, यानी बी बटा 2 लिखेंगे यहाँ पे। जस्ट जिन कोणों का समद्विभाजन किया जाता है उसके सामने वाला कोण, उसका समद्विभाजन किया जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आप बताइए 90, इसका तो टोटल कितना दिया हुआ है, ओ का मान 120, ये तो 90 होना ही होना है, ठीक है। आपको बी का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ से किसका निकल के आ जाएगा, बी का मान निकल के आ जाएगा बेटा। 90 को इधर ले लूं क्या, आप बताइए कठाई कितना आएगा, 30 बच रहा है, 30 और ये 2 गुना हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा आपका कोण बी, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री कौन हो जाएगा, आपका कौन हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री आपका हो जाएगा कौन सा, बी। ये कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा भाई। ये कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, और ये कितना दे रखा है, 120 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दे रखा है, 120। लेकिन अभी हम यहाँ से कंफर्म नहीं कर पा रहे ये दोनों कोण कितने कितने के हैं, ठीक है। ये दोनों का हमारे को पता नहीं अभी, ठीक है। यहाँ से हमारे को एक चीज निकल के आ रही है कि आपका जो है जस्ट जिन दो कोणों का समद्विभाजन किया जाता है उसके जस्ट सामने वाले कोण का रिलेशन यहाँ से निकलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए आप। नेक्स्ट देखिए क्या है, अभी हमने क्या सीखा बेटा, पहला पॉइंट था कोणों का समद्विभाजन में। कोण समद्विभाजन में हमने ये सीखा कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों का अगर आप समद्विभाजन करते हैं, त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों का आप समद्विभाजन करते हैं, अगर आप उसको समान दो भागों में बांटते हो, इनको समान दो भागों में बांटते हो, तो ये किस पे काटता है, ओ पे। और मान लीजिए ये कोण कौन सा है, ए, ये कौन सा है, बी, और ये कौन सा है, सी। तो ओ का मान क्या निकल के आया था, आप कहेंगे ओ कोण किसके बराबर होगा, 90 प्लस में कितना, जो बच गया शीर्ष कोण उसका आधा, ठीक है। ये बात सीखी हमने। दूसरा देखिए, अब की बात दूसरे पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या है आपका त्रिभुज, ये क्या है बेटा, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के ये आपके क्या है, बाह्य कोण। ये कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण। ये भी कौन सा हो गया, बाह्य कोण। ये कौन सा कोण हो गया बेटा, ये बाह्य कोण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण, बाह्य कोण। ये भी कौन सा है, ये भी बाह्य कोण। मान लीजिए ए था, ये आपका ए पॉइंट था, ये कौन सा था, बी पॉइंट था, और ये कौन सा था, सी पॉइंट। त्रिभुज था, और मैंने उसके किन्हीं भी दो भुजाओं को बढ़ा करके बाह्य कोण बना दिए। मैंने किन्हीं भी दो भुजाओं को बढ़ा करके बाह्य कोण बनाए। इससे पहले वाले में तो अंतः कोणों का समद्विभाजन कर रहा था। अब की बार में बाह्य कोणों का समान दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। अब की बार में बाह्य कोणों को समान दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में रिजल्ट बताएंगे। तो यहाँ पे मैं अगला रिजल्ट दिखाना बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों को समान दो भागों में बांटा जाए, इसको भी समान दो भागों में बांटा जाए, इसको भी समान दो बांटा जाए, तो कहीं ओ पे आगे टकराएगा क्या, तो इस कोण का मान आपको पूछेगा वो, ठीक है। अब ये तो क्या था, अंतः कोणों का समद्विभाजन, ये कौन सा है, बाह्य कोणों का समद्विभाजन। तो इस कोण का मान आपसे पूछा जाएगा। इस कोण का मान क्या है, आपसे पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। इस कोण का मान आपसे पूछा जाएगा कि कोण ये कितने का होगा, यानी बी ओ, इसका मैं डायरेक्ट इसको ओ बोल रहा हूँ, बी ओ सी बोल सकता हूँ, और इसके बीच में इसका और इसका रिलेशन पूछेगा इस बार, ए का और इसका रिलेशन पूछने वाला है, ठीक है। ए का और इसका रिलेशन पूछने वाला है, यानी जो कोण ए होगा, कोण ओ होगा, वो क्या होगा, 90 माइनस में आपका ए बटे में आपका 2 होगा। इस बार यहां से घटेगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको, अभी सिद्ध करके बताते हैं। इसको उतार लीजिए,
इसमें 2-3 एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं। चले यहां से आगे। रिटर्न में लिखना चाहे तो लिख लीजिए। 2 पॉइंट आपको आ चुके हैं, एक तो ये पॉइंट और ये कौन सा है, दूसरा पॉइंट। इसके लिए लिख लीजिए रिटर्न में, किसी त्रिभुज ए बी सी, लिख लीजिए इसको रिटर्न में, त्रिभुज ए बी सी, नीचे वाले का लिखिए भाई, इसको लिख रहे हैं ना, या डायग्राम बना रहे अभी, बना लिया, बनाइए फटाफट बनाइए। अगर बना लिया है तो इसको रिटर्न में लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं। 3 पॉइंट होंगे आपके पास, दोनों अंतःकोणों का समद्विभाजन, दोनों बाह्य कोणों का समद्विभाजन, एक बाह्य और एक अंतःकोण का समद्विभाजन। यहां से आपको क्वेश्चन अब जो है छोटी छोटी बातें स्टार्ट हो चुकी है त्रिभुज की। अब तक हम तो बेसिक लाइन और कोण के बारे में पढ़ रहे थे, अभी छोटी छोटी बातें याद रखोगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उतार लेना इसको। हाँ, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिए, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण। लिखिए इसको, क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखिए, किसी त्रिभुज एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी के, किसी त्रिभुज एबीसी के बाह्य कोण, बाह्य कोण, कोण, किसी त्रिभुज एबीसी के बाह्य कोण, यहां में मैं ले रहा हूं कोण बी और कौन सा, वह कोण सी। किसी त्रिभुज एबीसी के बाह्य कोण, एक तो कौन सा लिया है, बी, और एक कौन सा लिया है, सी। सी का समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांटने वाला कोण, समद्विभाजक ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर कितना कोण बनाएगा, ओ बिंदु पर क्या कोण बनाएगा, कोण ओ का कोण कितना हो जाएगा, हमेशा 90 और माइनस में ए अपॉन में क्या होगा, 2 कोण बनाएगा। ओ बिंदु पर कितना कोण बनाएगा, ये वाला कोण बनाएगा। ओ बिंदु पर 90 माइनस में ए बटा 2 कोण बनाता है, कोण बनाता है। इसको लिख लीजिए आप, ओ बिंदु पर 90 माइनस में ए बटा 2 कोण बनाता है। इसको आप लिख लेंगे भाई, लिख लिया क्या, लिख लिया इसको, प्रैक्टिस कर लें, एक दो पॉइंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, ये सब ने उतार लिया। हाँ, अगर मैं आपको देता हूं पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपको ऐसे देता हूं पहला क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, ये आपका, ये कोई त्रिभुज है, जी क्या है, त्रिभुज है आपका, ये ए बी सी आपका कोई त्रिभुज है, ए आपका बी और ये कितना है, सी, ठीक है। ये ए बी सी कोई त्रिभुज है और ये कोण आपको दिया हुआ है, ये कोण आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 50 डिग्री का दिया हुआ है, कितने डिग्री का है, 50 डिग्री, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाए कि बताइए इन कोणों का समद्विभाजन, यानी बाह्य कोण है, इनका समद्विभाजक, इनका समद्विभाजक कहाँ काट रहा है, ओ पॉइंट पे यहाँ से काट रहा है, ये ओ पॉइंट पे काटा है, तो ये बताइए ये कितना डिग्री का कोण होगा। ये दोनों भुजाएं तो समद्विभाजक है, बता देंगे क्यों, हमने देख चुके हैं, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समद्विभाजक है, तो कोण ओ का मान क्या होने वाला है, कोण ओ का मान होने वाला है 90 माइनस में क्या, कोण ए का क्या कर दीजिए, आधा करके घटा दीजिए, ठीक है। 90 माइनस में कोण ए का आधा करके घटा दीजिए। बोलिए क्या करेंगे आप, आपका 90 तो है ही है, बताइए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा क्या, 50 बटे में 2, 90 में से 50 गए तो, ओ सॉरी 25 गए तो कितने आएंगे, 65 डिग्री। आप लिखेंगे 65 डिग्री का ये कोण होने वाला है, 65 डिग्री का कोण होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं आपको आनी चाहिए। कोण ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 65 का, ये कितने का हो जाएगा, 65 का। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है बेटा, त्रिभुज, नाम दे दिया इसका ए बी और सी, नाम क्या दे दिया गया, इसको उतारना भाई। त्रिभुज आपका क्या नाम है, ए बी सी, दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी है और इसमें अंतःकोण, अगर हम बात करें अंतःकोण कौन सा, बी और सी, इसका समद्विभाजक कहाँ काट रहा है, ओ पे, समद्विभाजक कहाँ काट रहा है, ओ पे। और बाह्य कोणों का समद्विभाजक, यानी इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, और बाह्य कोणों का समद्विभाजक, इन बाह्य कोणों का समद्विभाजक कहाँ काट रहा है, ये काट रहा है आपका कहाँ पे, ये मान लीजिए आपका पी पे काट रहा है, कहाँ काट रहा है, पी पे। ये अंतःकोणों का समद्विभाजक है और ये जो है हमारे पास कौन सा है, अब बाह्य कोणों का समद्विभाजक है। अब आपको कोई सा भी कोण दे दे, मान लीजिए ये कोण आपको कितना दे दिया गया है, ये कोण आपको दे दिया गया है 100 डिग्री दे दिया गया है, कितना दे दिया है, 100 डिग्री, तो बताओ ये कोण कितने का होगा, अब आपको बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन बढ़ेगा। अब आगे आपको इस कोण का मान कितना का होता है, ये कोण हमेशा होता है, पी कोण जो होता है
आप कहेंगे 90 में से क्या करना है, घटाना होगा। कितना घटाना है, a बटे आपका 2। a कौन सा है, इसका मान आपको पता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका मान पता है तो आप कर सकते हैं। बताइए कितना होगा, कितना आया, 70 80 70। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। इस कोण को ज्ञात करने के लिए पहले हमारे को इससे ये निकालना पड़ेगा, क्या ये निकालना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा। आप a का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है इनके बीच में क्या रिलेशन है, कोण a बराबर कोण o बराबर क्या होता है 90 प्लस में कितना a बटे में 2 होता है, क्या a बटे में 2 होता है। कोण a का मान हमारे पास पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 90 आपका o तो दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है 100 में से इधर गया तो कितना बच गया 10 बच गया है, और ये गुना हो गया तो 2 से 20 हो जाएगा, क्या आपका 20 डिग्री हो जाएगा, कौन सा कोण ए कितना हो गया 20 डिग्री। तो यहां से आप बता सकते हैं 90 में से आप क्या घटाने वाले हैं 20 डिग्री में आधा कर दीजिए, कितना 10 डिग्री, तो माइनस में कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये आपका 80 डिग्री आने वाला है, ये कितना आएगा 80 डिग्री आने वाला है, उतार लीजिए इसको। दो बातें हो चुकी है, ये चीजें काम आएगी आगे, ठीक है, ये चीजें काम आएगी, दिमाग में रखना इन चीजों को, ठीक है। चले यहां तक, कोणों का समद्विभाजक, अंतः कोणों का समद्विभाजक और बाह्य कोणों का समद्विभाजक, अगर इस तरह के हमारे से बात करता है तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। चले बेटा आगे चले, उतार लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आगे कई जगह काम आएगी। मैं 3 समद्विभाजक बताने की कोशिश करूंगा अभी, अंतः कोणों का समद्विभाजक, बाह्य कोणों का समद्विभाजक और एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, ये तीनों का रिलेशन आपको आना चाहिए। एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, इन तीनों का रिलेशन आपको आना चाहिए भाई। चले बेटा, यहां तक दिक्कत है किसी को? अगर आपको दिक्कत नहीं है तो यहां से मैं बात करना चाहूंगा, उतार लिया हो तो उतार लिया। हाँ जी, देखिए हमने आपसे बात करी क्या क्या बात करी, ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने आपसे एक बात करी, एक त्रिभुज होता है, ये कोई लेट आया तो ध्यान देखिए, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। इसमें आपका कोण कौन सा, ये वाला और ये वाला अंतः कोण है कि अगर इस अंतः कोणों के समद्विभाजक, इन कोणों का समान दो विभाजन करके एक कोई लाइन खींचता हूं, यहां से लाइन खींचता हूं यहां से, ठीक है, कहां मिलता है बेटा ओ पे मिलता है। तो कोण ओ का मान हमने बताया था, ओ का मान क्या होगा 90 में से क्या जोड़ेंगे, क्या कितना इस वाले कोण का, ये जो ए है इसका जो भी मान होगा एक का क्या कर दूंगा आधा करके मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। अंतः कोणों को समद्विभाजक जहां मिलता है ओ बिंदु पर, तो वहां पे कोण ऐसे निकल के आता है। दूसरी बात मैंने क्या करी, यहाँ दोनों अंतः कोण थे, ये दोनों अंतः कोण थे, अंतः कोण समद्विभाजन किया। और अगले कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया, ये कोई त्रिभुज है और ये कोई त्रिभुज था, और इस त्रिभुज में अगर मैं इस लाइन को भी बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, तो यानी बाह्य कोण निकल के आ रहा है, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण, और इनका समद्विभाजक कहाँ मिल रहा है, ओ बिंदु पे मिल रहा है, क्या ओ बिंदु पर। इनको मान लीजिए ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया और इसको सी नाम दिया। तो कोण आपका ओ कैसे निकल के आया था, कोण ए की ओ की क्या कहानी थी, ओ बराबर होगा किसके बराबर होगा 90 माइनस में ए अपॉन में 2। ये दो बातें हमने सीखी। इसमें कौन से कोणों का समद्विभाजन हो रहा है, बाह्य कोणों का, बाह्य कोणों का क्या कर रहे हैं हम, समद्विभाजन हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा। तीसरा पॉइंट लिखिए आप, एक तो बाह्य कोण लेंगे और एक क्या लेंगे अंतः कोण लेंगे, एक तो बाह्य कोण लेंगे और एक अंतः कोण लेने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज एबीसी के, अगली जगह ले लूं, लिख लेंगे आप, एक साथ लिख लेना बाद में, तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये बी है और ये क्या है बेटा सी है, ठीक है। एक अंतः कोण लूंगा और एक क्या लूंगा बाह्य कोण। त्रिभुज एबीसी के ये मान लीजिए ये आपका जो है अंतः कोण, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा बाह्य कोण। त्रिभुज एबीसी के एक अंतः कोण का समद्विभाजन, और कौन सा है एक बाह्य कोण का समद्विभाजन। जिस बिंदु पे मिलेंगे उसको मैं मान लीजिए क्या कह देता हूं ओ कह देता हूं। तो आपको ए के बारे में ओ के बारे में रिलेशन बताना होगा, ए और ओ के बारे में क्या है रिलेशन बताना होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, मान लीजिए आप बताएंगे, देखिए आप खुद बताएंगे। ये मान लीजिए कितने डिग्री का कोण मैं ले लेता हूँ, ये आपका जो है 80 डिग्री का कोण है, ये कितने का है 80 का, और ये आपका कितने का है मान लीजिए ये 70 डिग्री का है,
ये दोनों को दोनों अगर बात करें टोटल में देख लेता हूँ, ये कितने का है 70 का, और ये अब कितने का बच गया इस कंडीशन में, ये कितने का बच गया 30 का बच गया क्या, ये आपका 30 डिग्री का बच गया, ये 30 डिग्री का बच गया। ठीक है, आप इस तरीके से देखेंगे समझने के लिए। आप ये 30 का बच गया, आप मुझे बताइए 30 का बच गया है तो ये बाहर का कितने का बचा, बच गया ना, भाई कोण 150 का तो बचेगा, या तो इनको जोड़ लीजिए, चाहे आप एक सीधी रेखा पे कोण को देख लीजिए, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री होता है क्या, ये कितने का बचेगा, ये आपका 150 का। अगर मैं इसको समान दो भागों में विभाजित करता हूं, अगर इस कोण को मैं समान दो भागों में विभाजित करता हूं तो कितने कितने का, ये कितने का 75 का, ये कितने का बचेगा 75, और बाहर वाला भी कितने का बचेगा 75 का। ये पूरा कोण था 150 का, तो ये पूरा कोण था 150 का, तो बाहर वाला कितने का बचेगा 75 का। चलो ठीक है, यहां से इस कोण का अंतःकोण का समद्विभाजन करता हूं, यहां से अंतःकोण का समद्विभाजन, बताओ ये कितने का 35 का, ये भी कितने का 35। अच्छा ये एक त्रिभुज बन गया कि, अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे आप बताइए ये एक त्रिभुज बन रहा है कि ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है क्या, बन रहा है। ठीक है, इसके इसका ये कोण तो कितने का दिख रहा है, मान लीजिए ऐसे मैं लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो कितने का है 35 का, ये कितने का दिख रहा है 35 का, ये कोण ये 30 का है, ये 75 का, ये कितने का दिख रहा है, कितने का दिख रहा है आपका 30 और 35, ये तो बचेंगे अंदर 100, फिर ये कितने का होगा 40 का हो जाएगा, ये आपका 40 का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 40 का। इसका मतलब इसमें क्या रिलेशन निकल रहा है, आधा हो रहा है इसका, आपने इसको 40 निकाला है तो आप कहना चाह रहे हैं कि ए कोण का क्या ये आधा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं ए कोण का आधा आता, हमेशा एक कोण का आधा आएगा ये। ठीक है, हमेशा एक कोण का आधा आएगा, इसकी परिमेय के रूप में लिख लीजिए इसको। ठीक है, आप डायग्राम बनाना चाहे समझने के लिए तो बना लीजिए, बाकी इसकी परिमेय बन चुकी है, क्या बन चुकी है, किसी भी त्रिभुज का एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण उनको मिलाया जाता है ओ बिंदु पर, तो हमेशा क्या होता है जो शेष कोण बना है उसका आधा होता है वो। ठीक है, हमेशा क्या होता है जो शेष कोण बचा हुआ है उसके कोण का क्या होता है आधा होता है। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ये केस भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है आपसे, ये केस भी आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। उतार लीजिए, मैं इसको जो है रिटर्न में लिखा देता हूं, रिटर्न में क्या आएगा लिख लीजिएगा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज आपका कौन सा है ए बी सी, त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण, एक अंतःकोण, एक अंतःकोण कौन सा लिया मैंने बी, बी तथा बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन सा ले लिया सी, सी है ना, सी पे स्थित है, सी का समद्विभाजक ओ बिंदु पर कोण बनाता है, ओ बिंदु पर क्या बनाता है कोण, और उस कोण का मान क्या होगा, कोण ओ का मान होगा, कोण ओ का मान होगा हमेशा कितना होगा, जो शेष ए बचा हुआ ना ए का आधा होगा, ए कोण का क्या होगा आधा, कोण ए का क्या होगा आधा होगा। ठीक है, जो भी कोण बच गया तीसरा उसका आधा लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, डायरेक्ट लिखना है हमेशा। ठीक है, हमेशा आपको डायरेक्ट लिखना है, जब कभी भी आ जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि कोण ए का क्या होगा आधा होगा। हमने पूरा कैलकुलेशन करके बताया, ये 40 आ रहा है तो इसका मतलब है ए कोण का आधा ही तो है, ए कोण का आधा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पष्ट करके आपको बताने की कोशिश करी। तो 3 पॉइंट मैंने अभी आपसे बताया, आप लोग जो है इनको एक साथ उतार लेंगे कहीं पे भी, इन तीनों पॉइंटों को आप लोग एक साथ उतार लेंगे कहीं पे भी। त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का, अगर त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का समद्विभाजन किया जाए और वो ओ बिंदु पे काटते हैं तो बताए उसका मान क्या होगा, 90 प्लस में जो तीसरा कोण बच गया है ए उसका क्या है जोड़ देते हैं, ये अंत यहाँ के काटते हैं तो ये एक तो रिलेशन डालने के लिए, और त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का समद्विभाजन किया जाए तो उसका अंत अगर समद्विभाजन किया जाए तो उसका मान क्या होगा, 90 माइनस में जो तीसरा कोण बच गया है ए उसका क्या आधा करके उसमें से घटा देंगे। और चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, एक अंतःकोण ले रहा हूं और ये क्या ले रहा हूं बाह्य कोण, इनका अगर समद्विभाजन ओ बिंदु पर काट रहा है, इनका समद्विभाजन ओ बिंदु पर काट रहा है तो मुझे बताएंगे कि आपके जो है इसका मान क्या आएगा, जो भी एक कोण बचा हुआ है उसका क्या दे डायरेक्ट आधा कर देंगे आप, जो भी एक कोण दिया हुआ है उसका डायरेक्ट क्या कर देंगे आप आधा कर देंगे। उतार लिया क्या, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको जो है पहले से अगर जो है याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना भाई। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आगे एग्जाम में।
अगर ये इस यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा बेस तैयार हो गया है तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है, ये तो केवल आपको परिमित है, आपको याद होनी चाहिए चीजें, आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये चीजें याद है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे। मिटा देंगे बेटा, इसको उतार लिया सभी ने, उतार लिया तो देखिए एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। आप मुझे बताएंगे, पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, ए बी सी आपका कोई त्रिभुज है, ए बी और ये सी कोई त्रिभुज है। इसके बी कोण का समद्विभाजन, इस कोण का समद्विभाजन, और इसके बाह्य कोण सी का समद्विभाजन, बाह्य कोण सी का समद्विभाजन, ये यहाँ पे आपका ओ बिंदु पे मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं भाई, ओ बिंदु पे ये आपस में मिल रहे हैं। अगर मैं बेटा बात नहीं, अगर मैं आपको दे देता हूं ये आपका जो है ये कोण आपका कितने डिग्री का है, ये कोण 50 डिग्री का है, कितने डिग्री का बेटा, 50 डिग्री का है। आप मुझे बताएंगे ये कोण कितने का होगा, बता देंगे डायरेक्ट। आपको पता है इनका रिलेशन क्या है, कोण ओ हमेशा होता है कोण ए का क्या होता है, आधा। ये 50 का दिख रहा है तो कितने बोलेंगे, 100 का लिख देंगे। और ऐसे ही आवाज नहीं, ऐसे ही अगर आपको, अगर यहां से बेटा पीछे से आवाज आ रही भाई पहलवान, यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका क्या था, समद्विभाजक था क्या, ये भी आपका क्या था बेटा, समद्विभाजक था, ठीक है। अगर यहां से हम बात करें, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेगा वो, आगे जाकर के इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछने वाला है, ठीक है, आगे जाकर के इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछने वाला आपसे। आपको ये कोण दे दिया ए, ये क्या है बी, और ये क्या है बेटा सी है। आपको यहां से अगर बात करें इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक ये बी का समद्विभाजक, और ये बाह्य कोण सी का समद्विभाजक, ये बाह्य कोण किसका, सी का समद्विभाजक। ये हमारे को इसका मान जो है ये दिया हुआ है, ये ओ पे टक्कर ओ पे काट रहा है, इसका मान हमारे को कितना दे दिया, इसका अगर हम बात करें तो इसका मान हमारे को क्या दे दिया गया, मान लीजिए इसका मान आपको 40 दिया हुआ है, कितना दे दिया, 40 डिग्री। इसका मान आपको कितना दे दिया गया है, 40 डिग्री आपको दे दिया गया है, इसका मान 40 डिग्री दे दिया गया है। लेकिन आज से पूछा जा रहा है कि बताइए अगर कोण बी और कोण सी इसके बाह्य कोण का समद्विभाजक, बाह्य कोणों का समद्विभाजक आपका जो है एक्स पे काट रहा है, तो कोण एक्स क्या होगा, कोण एक्स का मान क्या होगा। तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको तीनों चार चीजें आपको याद है तो आप बता पाएंगे। ये कितने हो जाएगा, 50 का। पहले तो आप ए पे आइए, क्योंकि इसका मान कैसे निकालते हैं हम, ये कैसे निकालते हैं, 90 माइनस में क्या a बटा 2 ही तो करता हूँ, 90 माइनस में a बटा 2 करता हूँ, ठीक है। आपको पता है ये कोण कितने का है, 40 का। ये कैसे निकलता है, कोण ए ओ बराबर हमेशा क्या होता है भाई, a बटे में 2 होता है, तो a निकल जाएगा यहाँ से, यहां से आपका a निकल जाएगा, a निकल जाएगा, कितने हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। ये आपका कितने हो जाएगा, 80 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री का हो चुका है, 80 का हो गया। तो बताइए कितने एक्स कितने हो गया, आप लिखेंगे 90 माइनस में 80 बटे में कितना 2, काट दीजिए कितना आ गया 40। आप बताइए 90 माइनस में 40 कितना बच गया, 50 डिग्री। तो इस तरीके से आपसे बातें करी जाएगी आगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बताया, उसको आपको याद रखना है। हाँ 50 का लिखिए, 40 लिख दिया क्या, हाँ ये आपका क्या है 50 डिग्री का, ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा। ये तीनों पॉइंटों को याद रखेंगे आप। कल इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा, ठीक है। कल से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, हमने बेस तैयार करा चुके हैं त्रिभुज का, अब तक हम बेस पे ही लगे हुए थे। जिस बच्चे को बेस तैयार हो चुका है उसको दिक्कत नहीं आएगी भाई, बैठ जाए बेटा। चले वो तो आज के लिए इतना काफी, ओके।